हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैथ मित्रा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, क्या आपको भी बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना मुश्किल लगता है? अगर हाँ, तो आज की यह ट्रिक आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो पिछली सीरीज़ में हमने क्या किया था, जिनके लास्ट में 5 आता है उनका स्क्वायर डिजिट्स का, और उसके बाद हम लेके आए थे 100 के नियर अबाउट वाली जो डिजिट्स होते हैं उनका, जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर लेके आए थे। बहुत ही आसान था। तो अब आज की हमारी वीडियो क्या रहेगी, 1000 के बेस्ड रहेगी, 1000 के पास वाली किसी भी संख्या का स्क्वायर। तो आप इसमें आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ट्रिक से आप इसको सेकंडों में निकाल लेंगे। कुछ कुछ पैटर्न वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा बेस बदल गया है, तो थोड़ा तो इसमें ट्रिक भी बदलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आज का हमारा पहला एग्जाम्पल रहेगा, मान लीजिए हम लेते हैं 108 का स्क्वायर। तो आप क्या देखेंगे, इसमें आपके पास पिछली बार आपके पास क्या बेस था, 100 था, और इस बार आपके पास क्या बेस है, 1000। ठीक है, तो वही बात करनी है हमें, वही पैटर्न रखना है। डिफरेंस देख लेते हैं कितना रहता है, 100। तो 8 का डिफरेंस है, सेम करना है हमें। स्टेप 1 तो ये हो गया हमारा। अब स्टेप 2 आपको क्या करना है, ये जो डिजिट है, जो डिफरेंस का डिजिट होता है, उसको उठा लेते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। ये तो बहुत ही आसान होता है, 64 आ गया। और अब क्या करना है, ये वाला जो मेन जो आपकी नंबर है उसके अंदर जो डिफरेंस वाला डिजिट है उसको प्लस कर देते हैं। ये आपका स्टेप 3 रहेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1016। अब देखिए आपने 100 में क्या किया था, जब आप 100 से मान लीजिए आप कर रहे थे 102 का स्क्वायर कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 102 रहता था, और फिर आप क्या करते थे, 2 का स्क्वायर निकालते थे, 4 आ गया, तो और इसमें प्लस कर दिया, 102 प्लस 2 इज इक्वल टू 104 हो गया। और फिर आप क्या करते थे, 2 टू जा 4 होता था, तो 2 टू जा 4 जब आप लिखते थे तो बीच में ज़ीरो लगाते थे। क्यों लगाते थे, क्योंकि आपके पास ये 100 के नियर अबाउट वाले डिजिट्स थे। ठीक है, तो इसीलिए आपका बेस जो होता था 100 होता था, इसीलिए आप 2 जीरोज़ यूज़ करते थे। अब हमारा क्या रहेगा पैटर्न, क्या सिस्टम रहेगा, अब क्योंकि हम 1000 के लिए केस, ये हमारा केस है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 जीरोज़ लगाएंगे। 3 जीरोज़ के केस में लेंगे, तो अब हमारे पास 1016 तो आ ही गया है, तो ये 64 है, 2 डिजिट्स तो हो गए, तो तीसरे डिजिट के नाम के लिए हम यहाँ 0 लगा देंगे। ये ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं 1007, सेम रहेगा, 1000 प्लस 7 इज इक्वल टू 1007 होता है। तो आपको क्या करना है, सेम 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 49, और इसमें प्लस कर दीजिए तो 1014 हो जाएगा, और 049। अब एक बार अब हम एक सम करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, अब बिना किसी स्टेप के करेंगे, सीधा ओरल कैलकुलेशन पर हम करेंगे। मान लीजिए हम लेते हैं 1011, और आपको पता होना चाहिए नियर अबाउट डिजिट की, तो आपको स्क्वायर पता ही होता है, तो मैं पहले बता देती हूँ। 11 का जो स्क्वायर रहता है 121 रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें 1011 में क्या कर देंगे, डिफरेंस को प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1022। ठीक है, और आपका क्योंकि आप देखिए 11 का स्क्वायर क्या आया था आपके पास, 121, 3 डिजिट्स का हो गया, बेस 3 अक्षर का था हमारे पास, 3 जीरोस थी 1000 में, और क्योंकि हम जीरो तीसरे के लिए पहले क्या करते थे, ज़ीरो लगाते थे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं तो आपको ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका आंसर है।
उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। इस तरीके से आप 1000 के नियर जो नंबर्स हैं उनका जो स्क्वायर है आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक तो सम दे रही हूँ। 104 का स्क्वायर निकालना है आपको और 102 का स्क्वायर निकालना है आपको। बहुत आसान है, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन वाला नहीं दे रही हूँ। ठीक है, ये तो हुई बात जो 1000 के नियर है लेकिन 1000 से प्लस है। अब जब हम करेंगे उन डिजिट्स के, उन नंबर्स के बारे में बात करेंगे जो 1000 के नियर है लेकिन 1000 से माइनस है या कम है, तो उसके लिए हमारा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल रहेगा, मान लीजिए हम लेते हैं 997। ठीक है, तो अब 997 ये क्या हो गया, 1000 से कम। अभी तक हम प्लस वाली ले रहे थे। ट्रिक वही रहेगी, 100 की जो ट्रिक थी सेम वही रहेगी। इसमें क्या करेंगे, 1000 का सीन बन जाएगा बस। तो क्या होता है कि डिफरेंस कितना रहता है आपको पता ही है, 3 रहता है। तो सेम स्टेप 1 ये हो गया। अब स्टेप 2 आपका क्या रहेगा, 3 का स्क्वायर रहेगा डिफरेंस का। ये आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। क्योंकि जब हम प्लस के केस में थे, 1000 से अपर केस में थे तो हम प्लस कर रहे थे। अब हम 1000 से डाउन केस में जा रहे हैं, लोअर केस में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 997 माइनस 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 994। ये आपका स्टेप 3 हो गया। एक बार आपको स्टेप वाइज समझा रही हूँ, फिर जब आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, ओरली कैलकुलेशन करने में कैपेबल हो जाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो अब आपके पास ये 994 आ गया, सेम पैटर्न 994, और ये स्क्वायर है और इसका बेस क्योंकि 1000 है तो इसीलिए आप लगाएंगे डबल ज़ीरोस। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। याद रखना है, जब 100 के केस में कर रहे हैं तो 2 डिजिट का रहता है क्योंकि बेस उसमें 100 होता है, 2 जीरोज यूज़ होंगी। यहाँ 1000 का केस है और 3 का स्क्वायर सिंगल डिजिट में आया था तो इसीलिए हमने 2 जीरोज लगा दी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम ले रहे हैं 995। ठीक है, क्या सेम पैटर्न है, थोड़ा सा ओरली करके देखते हैं। 1000 से इसका गैप कितना रहता है, 5 का। तो 5 का स्क्वायर क्या रहेगा, 25, और इसमें से माइनस करके क्या आ जाएगा, 990। ठीक है, तो 990 आ जाएगा। क्योंकि 25 2 डिजिट्स का हो गया तो हमें अब कितनी जीरोज लगानी पड़ेगी, सिंगल ज़ीरो। यही हमारा आंसर है। एक और भी इससे भी ज़्यादा बिना खोले इसको करेंगे। अब इसमें हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे ट्रिकी तरीके से। अब देखो 993 है, गैप कितना हो गया, 7 हो गया। 993 में से माइनस किया 7 तो क्या आ जाएगा, 986 आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि डिफरेंस 7 है, 49 हो गया। और बेस क्योंकि 1000 है उसके नाम की 0 लगी। ये आपका आंसर है। और क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कोई ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं है इसमें, और पैटर्न भी बहुत इजी सिखाया मैंने आपको ट्रिक का, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये बहुत ही आसान लगी होगी। 1-2 सम प्रैक्टिस कीजिए, आपको मज़ा भी आएगा और आसान भी लगेगी ट्रिक। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए हम इसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं यहीं पर। बस मैं आपको 2 सम देती हूँ। 992 का स्क्वायर ये आपको सोल्व करना है, और 994 का स्क्वायर आपको सोल्व करना है। ये मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, समझ आ रही होंगी। पसंद से ज़्यादा समझ आना ज़रूरी है। मेरा टारगेट है आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही मज़ेदार और आसान बनाना। तो उम्मीद कर रही हूँ सेम आपको समझ भी आ रही होंगी और मज़ेदार भी लग रही होंगी। तो for more videos keep watching, like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.